जनाब डॉक्टर हिबा फारूक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और खैर मुबारक सर। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी अता की है और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता करे। तो डॉक्टर आमीन हिबा सुम्मा आमीन। हिबा फारूक जो थी, इन्होंने कहा था कि सर मेरी फैमिली और बिज़ी हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनसे कहा कि आपने ज़रूर टाइम देना है। फैमिली के साथ एफसीपीएस पास करना एक थोड़ा टफ होता है, लेकिन डॉक्टर हिबा जी फारूक ने अपनी फैमिली के साथ ये किया है, तो बड़ी बात है। नहीं तो आमतौर पे समझा जाता है कि भई जब फैमिली के साथ जो है ये हम समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने दिल को बहलाने के लिए करते हैं। इट मीन्स मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझसे एफसीपीएस पास नहीं हो रहा, तो इट इज़ फेयर। मेरी फैमिली है, तो उसकी तो फैमिली नहीं थी, इसलिए उसने पास कर लिया। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। तो आपके पास सामने ऐसी एग्ज़ाम्पल हैं जिन्होंने फैमिली के साथ की है। डॉक्टर हिबा फारूक, आप जॉब भी कर रही थी या विदाउट जॉब आपने किया? नहीं सर, विदाउट जॉब। विदाउट जॉब किया। जी और आपकी फैमिली है, आप यानी कि डॉक्टर हिबा जी, डॉक्टर हिबा फारूक, आप कहाँ से ग्रेजुएट हैं? और आप सर, ये बताएँ आपने मैं कैसे जी, मैं जी, कराची सन से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, केएमडीसी से ग्रेजुएशन की, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से, और ठीक अब्बासी है। शहीद हॉस्पिटल में हाउस जॉब की। और इसके बाद जो है पार्ट 1 की आप प्रिपरेशन की। आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका ईयर ऑफ जी ग्रेजुएशन क्या है? सर, आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2019 2019। और ये आपका आपके साथ 2020 में बेबी है? हाउस जॉब। जी आपका सर, बेटा है अच्छा मेरा, 1.5 साल अच्छा का। अच्छा माशाल्लाह, देख लेंगे डॉक्टर हिबा फारूक ने यानी कि अपने बेबी को वक़्त देना और फिर पढ़ना भी एक मुश्किल काम होता है, मुश्किल टास्क होता है। जी, आप जी डॉक्टर सर। अदील पूछ रहे हैं बेटे का नेम क्या है? जी, मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुज़म्मिल जी। जी, अल्लाह ताला उसको ऐसा तंदुरुस्ती दे और आमीन सुम्मा आमीन। उसे अपना ख़ास करम करे। अच्छा, आप ये आमीन। बताएँ कि आपने कैसे तैयारी शुरू की और आपने पहले कितनी अटेम्प्ट दी? सर, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। जी, ये 3rd अटेम्प्ट। जी, फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर में दिया था, हुँ, फिर हुँ, फरवरी का अटेम्प्ट दिया 2022, और फिर जो है गैप लेकर, क्योंकि रमजान भी थी, इसके बाद जो है हुँ। अगस्त के अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन की थी। अच्छा। हम्म। जी, डॉक्टर हिबा फारूक ने मेडिसिन और अलाइड में एफसीपीएस पार्ट 1 पास की है। अच्छा जी डॉक्टर हिबा फारूक, आप बताती जाएँ। जी सर। सर, मैंने सब्सक्रिप्शन जो है वो मई 15 को ली थी, हुँ, और हुँ। फिर इसके बाद जो है जिस तरह मौका मिलता और जिस तरह टाइम मिलता उस तरह पढ़ने की कोशिश की जाती, ज्यादातर अम्मी के घर होके, और जो है ना बेटा भी वहीं पर होता होता था, तो अच्छा, इसके साथ जो है करती थी प्रिपरेशन। मैं नाइट आउल हूँ, क्योंकि मैंने पूरा 5 साल भी एमबीबीएस के जो है ना रात में ही गुजार गुजार के पढ़ा है, और इसी तरह करती थी कि अभी भी जो है रात में ही स्टडी करती थी, वीडियोस अच्छा। देखती थी, फिर जो है उसके साथ लेक्चर सुनती थी। सबसे पहले पहले फर्स्ट एड के सिस्टम्स के लेक्चर सुने, जिस तरह डॉक्टर सोरठ ने गाइड किया था कि आपने लेक्चर सुनने सिस्टम्स के पहले, और फिर जो है हुँ, उसके हुँ। साथ जो है चैप्टर वाइज रफ्युल्ला 11th एडिशन में जो चैप्टर वाइज गोल्डन पॉइंट्स दिए हुए हैं वो उनको थर्डली रीड कर लेती थी। अब जैसे रफ़ी के पॉइंट लेक्चर रीड कर सुनने के लेती बाद, थी? जी जी जी, ठीक है। चैप्टर्स के जो है, तो हुँ, जैसे लेक्चर सुनने के बाद ये आसानी हो जाती थी। पहले जो प्रीवियस अटेम्प्ट दिए उसमें जब करती थी तो ऐसा लगता था कि याद करने की कोशिश कर रही हूँ, रट्टा लगा रही हूँ, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। जैसे ही मैं लेक्चर सुन के करती थी तो मुझे और मतलब क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाती थी, मुझे वो रटनी नहीं पड़ती थी। मुझे ये होता था कि मैंने गो थ्रू कर लिया, जो मैंने पढ़ा है वो जो मैंने सुना है वो मैंने रिवाइज कर लिया। हाँ, फिर जो उसके आपने साथ जो सुना है, है, वो आपने रफ़ी के जी पॉइंट्स उसको रिवाइज़ भी कर ली। जी यानी रिवाइज कि कर रट्टा लिया, नहीं उसमें लगाना भी पड़ता एडिशन कर लिया। आपको। जी, हाँ, रट्टा आपको नहीं रट्टा लगाना नहीं पड़ता। लगाना नहीं पड़ता था, आपको सिर्फ़ अपने कंसेप्ट जी वो जी अप्लाई करती थी और गो जी थ्रू कर बिल्कुल देती और प्रूव कर बिल्कुल। और हुँ, वाकई में ये बात सच है कि फर्स्ट एड आपके लेक्चर सुनने के बाद, और जब मैंने फर्स्ट एड का पहला लेक्चर सुना तो मैं अपने हस्बैंड से हुँ, यही कह रही थी कि मतलब सर जो है बुक को
मतलब हमारे सामने रख कर हमारी जुबान में बात कर रहे हैं, तो इतनी आसानी और इतना अच्छा लगे। और फिर जैसे आपके पास आप जो एडिशन बता रहे थे वो 2020 था, तो मुझे भी मेरी मेडिसिन की हाउस जॉब में 3 मंथ्स का जब मैंने किया तो मुझे बेस्ट एचओ का वो मिला, सर्टिफिकेट मिला, तो उसके साथ ही मुझे ये 2020 की फर्स्ट एड की बुक मिली थी। तो मैं यही अपनी खुशकिस्मती समझती थी कि मतलब जैसे मुझे बहुत आसानी और आपकी मतलब अपनी जुबान में सुनना और समझना करना, तो बहुत ही हर चीज जो है समझ आ जाए, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था और खुशी होती थी और मोहब्बत हो गई थी फर्स्ट एड से आपके लेक्चर सुनने के बाद। हाँ, बस ये होता है कि जब फर्स्ट एड एक डिफिकल्ट बुक है, मगर जब आपको समझ आती है और जी कंसेप्ट समझ आते हैं तो आपको आपका दिल बिल्कुल। करता है कि मैं पढूं, और जी आपको अच्छा फील होता है, खुशी जी होती है बिल्कुल। कि ये मुझे कंसेप्ट समझ आ जी रहे हैं। और जी अगर ये बिल्कुल। कंसेप्ट समझ ना आ रहे हो तो किसी को फर्स्ट एड, हर एक पर्सन को फर्स्ट एड पढ़ते नींद ही आती, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं, वो समझ आना बिल्कुल शुरू आपने हो सही जाए बात तो आप कही। कहते हैं अमेजिंग। जैसे नवंबर अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट रीड दी थी सिस्टम्स की, और जो मैंने स्पेशल पैथो है उसके लेक्चर्स मतलब सिस्टम्स के पढ़े थे उसमें से फर्स्ट एड से, बट वो एक ऐसा था कि मैंने बस वो पढ़ के और मैं भूल गई, या मतलब बस वो मैंने पढ़ लिए। लेकिन जैसे अब जो है अगर मुझसे कोई कुछ सवाल पूछे तो मैं उसको जवाब देने के काबिल हूँ कि हाँ जो है मैंने फर्स्ट एड में ये चीज पढ़ी थी और इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसकी ये बात है। तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ पार्ट 1 के लिए, बल्कि आप जो बोलते थे कि आपकी फर्दर प्रैक्टिस में भी आपको ये चीज जो है ना बेनिफिट देगी। तो ये है कि लेक्चर सुनने का ये फायदा है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप जो है फिर जाहिर सी बात है डेडिकेशन और प्रॉपर टाइम दे तो आपका टाइम इंशाल्लाह हो बच जाता जाएगा। है। जब आप लेक्चर सुन चुके होते हैं तो फिर आपको एमसीक्यू करने में रट्टा नहीं लगाना जी पड़ता। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप वो, अगर वैसे भी अगर किसी सिस्टम के एमसीक्यू करने हो तो आपको 3 दिन लग जी जाते हैं। तो जब जी आप सर। फर्स्ट ईयर के लेक्चर सुनने के बाद करते हैं तो आप गो थ्रू करते हैं तो वो आपका टाइम जी सेव हो जाता है। और जी एक और बिल्कुल। बात ये है कि जो फर्स्ट ईयर के लेक्चर हैं, ये मैं ये आपको आपकी रेजिडेंसी में बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। जी आप बिल्कुल देखेंगे कि इंशाल्लाह। जब आप रोटेशन राउंड होता है और आपको पता है कि प्रोफेसर पैथोफिजियोलॉजी पूछ रहा होता है, ना किसी पीजी को जी पैथोफिजियोलॉजी आ रही होती है, ना किसी एचओ को जी आ रही होती है। तो ये जो जी फर्स्ट एड अगर जिन बच्चों को अच्छी तरह आती है, मैं जी ये जो डॉक्टर हिबा फारूक ने आपको बहुत एक अच्छी बात ये उन्होंने की है, जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि आप एमसीक्यू को रट्टा लगाएं और एफसीपीएस पास हो जाए और आप रेजिडेंट बन जाएं। अगर आप रेजिडेंट जी पीजी बन भी गए और आपके जी बेसिक कंसेप्ट दुरुस्त नहीं है तो पूरे 4 साल आपकी होनी है बेइज्जती, वो जी जो होती बिल्कुल है ना सही रोजाना। आपने कहा है, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि हाउस और जॉब करते हुए पीजी जब कंसल्टेंट को जवाब देते हैं और फिर उन्हें नहीं मतलब आता, तो फिर यही होता है कि बेइज्जती ही होती है रेजिडेंसी के वक्त। हाँ, और बिलीव मी, जो आपका आईएमएम है उसमें भी आपको यही बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह। आपकी जो प्रैक्टिस है वो मेडिसिन, वो एविडेंस बेस कहते हैं ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जी अगर कोई स्टूडेंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मेडिसिन करना चाहता है, एविडेंस बेस्ड अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, तो उसको जी फर्स्ट एड आनी चाहिए। और ये आपकी वो ये कंपलसरी है। कंपलसरी कैसे है? जो लोग अभी सिर्फ एमसीक्यू रट्टा लगा लेंगे और एफसीपीएस पास कर लेंगे, बाई लक पास हो भी जाएगा, तो जब जी उनका आईएमएम आएगा उसमें वो फंसेंगे क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट दुरुस्त नहीं है। फिर उनका जी एफसीपीएस पार्ट 2 आएगा। एफसीपीएस जी पार्ट 1 तो ठीक है, निकल जाता है, लेकिन एफसीपीएस पार्ट 2 आपका वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए अभी वक्त है कि अभी आप अपने कंसेप्ट सही करें, फर्स्ट एड को अच्छी तरह पढ़ें। फर्स्ट एड को अच्छी तरह पढ़ने के कितने फायदे हैं? एक तो आपका एफसीपीएस पार्ट 1 इजीली पास हो जाएगा गारंटी से, और दूसरा फायदा ये है कि एफसीपीएस पार्ट 2 भी में भी यही हेल्प करेगी, आपकी बेसिक स्ट्रांग हो चुकी होगी और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी जबरदस्त हो जाएगी। तो जी सर। माशाल्लाह डॉक्टर हिबा फारूक आपको बता रही थी, ये डॉक्टर हिबा फारूक आपने फर्स्ट एड लेक्चर सुने और उसके बाद सर फर्स्ट एड लेक्चर सुनने के बाद फिर वही मेडिकल से उसके बीसीक्यूज किए सिस्टम्स के। फिर इसके बाद मैंने एसके की, एसके सीरीज की, एसके 14। एसके 14 मैंने सिर्फ रेडियो और एनेस्थीसिया का पोर्शन मतलब वो उसको मैंने स्किप कर दिया था, बाकी जो है सारे बीसीक्यूज किए थे। जी 13 मैंने आप की थी ये मेडिसिन की थी इसलिए इन्होंने सर्जरी के एमसीक्यू नहीं की है इसके में से, क्योंकि नहीं इन्होंने नहीं मेडिसिन सर, में गए। सर्जरी के भी किए।
सिर्फ रेडियो और एनेस्थीसिया का पोर्शन स्किप किया था। SK 13 का सर्जरी और गायनी भी किया था। SK 13 में सर्जरी और गायनी भी किया था 13, ठीक है जी। और ये मतलब कि SK 13 में आपने सर्जरी और ये रेडियो का पोर्शन भी किया था, गायनी और गायनी का पोर्शन भी किया था। जी जी डॉक्टर, मुझे ये बताएं, आपने एनाटॉमी कहाँ से की थी? सर एनाटॉमी शेल्फ नोट्स जो आपके लेक्चर्स थे वही जो है सुने थे। एनाटॉमी शेल्फ नोट्स लेक्चर आपको कितने हेल्प दी है? जो सर हेल्प किया क्योंकि जो आपने एब्डोमेन का टॉपिक कवर किया था उसमें, तो अपर लिम्ब एब्डोमेन, तो वो जो है उसी से जो है ना BCQs मतलब सॉल्व हो रहे थे। माशाल्लाह, स्नेल की नीड नहीं थी। अच्छा, आपने रफी को यूज किया है? सर रफीउल्लाह के सिर्फ गोल्डन पॉइंट सिस्टम्स के किए थे बस, चैप्टर वाइज। रफी में से आपने गोल्डन पॉइंट यूज की, BCQs नहीं किए थे क्योंकि आपने कहा BCQ था नहीं कि जो की। है ना अपने मतलब एक ही बुक अपने साथ रखिएगा, तो फिर मैंने SK सीरीज ही मतलब वो मुझे जैसे आसानी भी होती थी और पहले भी उसी से किया था, क्योंकि फिर वही रफीउल्लाह और SK सीरीज में यही के दोनों के कुछ आंसर्स डिफरेंट हों और फिर कंफ्यूजन होती थी, इसलिए जो है सिर्फ SK सीरीज ही देखी थी। जी, एक क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट एड रिटेन कैसे की थी? फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, फर्स्ट एड वो कहते हैं फर्स्ट एड तो याद ही नहीं रहती, फर्स्ट एड तो भूल जाती है, तो जी इसका आंसर करेंगे। सर रिवीजन तो नहीं हो सका था, जाहिर सी बात है बच्चे के साथ और फैमिली के साथ मुश्किल था, लेकिन यह है कि मैंने हर चीज को जो है आपने जो भी एडिशनल पॉइंट्स आप बताते थे या जो आप समझाने की बात बताते थे वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती थी। और जब मैं रफीउल्लाह भी करती थी, जैसे मैंने रफीउल्लाह का चैप्टर एक लिया है पढ़ने के लिए, तो जब मैं उसको रिवीजन करती थी तो मैं उसके साथ फर्स्ट एड भी अपनी खुली रखती थी और मैं BCQ सॉल्व करते हुए भी अपनी फर्स्ट एड अपनी खुली रखती थी कि जो कॉन्सेप्ट मतलब जो आपने बात कही है, जो आपने बताया है उसको जो है मैं एक मर्तबा वापस से उस चैप्टर को रीड कर लूं या उसको जो है उस पॉइंट को, और जैसे ही आपका लेक्चर जैसे चैप्टर के कंप्लीट हो जाता था, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, तो मैं कोशिश करती थी कि उस चैप्टर को जो है अब रिवाइज करूं पहले, फिर उसके बाद रफीउल्लाह करूं, ताकि जो मैंने जी। पढ़ा है वो उसी वक्त मुझे रिटेन रह जाए। अच्छा, आपने ये बताया कि आप जब लेक्चर सुनती थी तो उस जी सर। दौरान जो डायग्राम होती थी वो आप वो डायग्राम छोटी सी जी ड्रा नोट कर करती लेती थी। थी अपनी, जी जी तो ड्रॉ उसके करती थी। थ्रू जब आप, तो उसके बाद जब रफी पॉइंट कर रही होती थी तो वो डायग्राम को एक दफा देख लेती थी, और फिर आप जी ये जी भी करती थी कि जो MCQ बताए होते थे उनको हाईलाइट कर लेती थी, एम जी राइट? सर। जी जी सर। तो एक और बात ये है कि डॉक्टर हिबा फरूक ने पहले भी फर्स्ट एड की थी, उन्होंने 3 अटेम्प्ट की थी, तो जो जी पहली सर। अटेम्प्ट हैं उसमें जी भी सर। उन्होंने फर्स्ट एड की थी, लेकिन उस वक्त उनको फर्स्ट एड याद नहीं रही थी। तो जी सर फर्स्ट रीड से दी। हाँ, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एड को भाई रट्टा आप याद नहीं कर सकते, बिल्कुल। फर्स्ट एड को भाई कंसेप्ट याद कर सकते हैं, अगर आप कहीं रट्टे से याद हो जाएगी तो वो वाली बात नहीं है। जी डॉक्टर सर। हिबा, आप बताएं कि रट्टे जी से सर। याद बुक याद हो सकती है, नहीं सिर्फ रट्टा बिल्कुल हो भी नहीं। कंसेप्ट? नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करने जरूरी है। हाँ, तो कंसेप्ट करना, जब आप कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो फिर ही रिटेन हो सकती है, रट्टे जी से नहीं हो सकती। और जब भी आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपने उस वक्त जो MCQ बताए जाते हैं वो उसी वक्त मार्क करते जाने, और जो डायग्राम है छोटे छोटे डायग्राम अपनी फर्स्ट एड पे वो बनाते जाना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब उसे वो चैप्टर ओपन करें तो जब डायग्राम बनी होगी तो आपको सारा कंसेप्ट वर्ड नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आप एक लुक देखेंगे और आपका वो सारा कंसेप्ट आपके ध्यान में आ जाएगा। तो इस तरह रिवीजन होती है जल्दी जल्दी, जब एंड पे आपने करनी होती है। डॉक्टर ये लोग कुछ और बताना चाहिए आप? सर नहीं बस काफी है अभी। अच्छा डॉक्टर, अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो है फर्स्ट एड लेक्चर्स आपने किए हैं, जिससे जी फर्स्ट एड लेक्चर जो भी सिस्टम आप करती जी उसके MCQ को उधर हाईलाइट करती जाती जो आपको बताए जाते हैं, और उधर जी डायग्राम बनाती जाती, जी और सर। जब चैप्टर खत्म होता आप रिवाइज करती थी, और फिर जी उसी के MCQ वो जो सिस्टम होता था, अगर CTS आपने की है
सीवीएस सर। के लेक्चर सुने, तो सीवीएस लेक्चर सुनने के बाद आप रफ़ी के पॉइंट करती थी। जी सर। रफ़ी के पॉइंट उस सीवीएस के कर लिए, तो फर्स्ट एड से सीवीएस किया, फिर रफ़ी के पॉइंट्स किए। और जी मेडिकल आपने कितनी यूज़ की? सर, मेडिकल सिर्फ चैप्टर्स जो सिस्टम्स के चैप्टर्स हैं वही उसके लिए ही की थी। और उसके बाद आपने एस के 14 की है और एस के 13 की है, और जी सर, माशाल्लाह 12th का अल्लाह मेडिसिन आप पोर्शन की है। जी बिल्कुल सही हो गया। जी बीआरएस फिजियोलॉजी पढ़ी थी आपने, बताइएगा? नहीं सर, प्रीवियस अटेम्प्ट में पढ़ी थी, इस अटेम्प्ट में नहीं पढ़ी थी। जी जिन स्टूडेंट्स ने जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं होते उनके लिए मेरा मशवरा ये है, जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो आपको पता है। जहाँ तक लेक्चर्स का है तो वो एक हेल्प है स्टूडेंट्स की, लेकिन जो स्टूडेंट्स खुद से तैयारी कर रहे होते हैं वो बीआरएस फिजियोलॉजी किया करें। और अगर कोई हमारे जो सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स हैं वो बीआरएस फिजियोलॉजी को स्किप करें, क्योंकि जो चीज़ें बीआरएस फिजियोलॉजी ने बताई हुई हैं वो मैंने लेक्चर के दौरान, जो फर्स्ट एड के लेक्चर हैं उसके दौरान वो चीज़ें सारी बता दी। तो उन स्टूडेंट्स को, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको बीआरएस फिजियोलॉजी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ फर्स्ट एड के लेक्चर सुने और मूव करें, और बीआरएस फिजियोलॉजी को स्किप करें। और उन स्टूडेंट्स के लिए ये भी है कि उन्होंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट एड, डॉक्टर हिबा फारूक, आपने न्यूरो एनाटमी और न्यूरो कहाँ से की थी न्यूरो एनाट, उसके बारे में बताइएगा। सर फर्स्ट एड से। फर्स्ट एड से लेक्चर से आपको समझ आ गई थी? जी जी बिल्कुल समझ आ गई। कैसी समझ आई थी आपने? आप लेक्चर्स यानी कैसा लगा था आपको वो सुन के? सर, न्यूरो एनाटमी तो मेरी वीकनेस थी और सेकेंड ईयर में भी बहुत मुश्किलों से हुई थी न्यूरो एनाटमी। तो ये है कि आपके लेक्चर सुने तो न्यूरो एनाटमी से भी मोहब्बत हो गई थी। हाँ, न्यूरो एनाटमी जब समझ आती है तो दिल करता है कि बस कि ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि जी आपके वो, आप समझते हैं कि जिसे आप बहुत डिफ़िकल्ट समझ रहे होते हैं वो बहुत आसान होता है जब समझ आ जाती है, जी और अगर समझ नहीं आती तो वो बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे जी न्यूरो एनाटमी के। इसलिए लोग जी न्यूरो एनाटमी से डरते हैं, मगर जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं उनके लिए न्यूरो एनाटमी फिर उनको अच्छी लगती है। तो डॉक्टर हिबा फारूक, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे, आपको खुशियाँ दे, और माशाल्लाह आपने अपनी अपने बेबी के साथ तैयारी की, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप पे अल्लाह और अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन। थैंक यू डॉक्टर हाँ। हिबा फारूक।
Hoşçakalın.